Hello friend, welcome back in your own YouTube channel, Jakar New English Teacher. Today we are going to discuss Ode on Intimation of Immortality from Recollection of Early Childhood. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं Ode on Intimation of Immortality from Recollection of Early Childhood. फ्रेंड, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है और फ्रेंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड, पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पोएम है, इसका जो पूरा टाइटल है वो है ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। फ्रेंड, और ये 1802 में लिखी गया, केवल सिर्फ इसका एक स्टेंजा लिखा गया था 1802 में, और 4 वर्ष के बाद 1806 में 7 स्टेंजर्स के लिखे गए। फ्रेंड, इसके बाद में 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में ये पब्लिश की गई और ये विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत ही शानदार पोइट्री कलेक्शन था। अब हम फ्रेंड इसके स्टेंजा पर चर्चा कर लेते हैं। इसका सबसे पहला स्टेंजा बात कर लेते हैं। देयर वाज अ टाइम व्हेन मीडो, ग्रोव एंड स्ट्रीम, द अर्थ एंड एवरी कॉमन साइट। देखिए फ्रेंड, वो समय था जब घास के मैदान, ग्रोव छोटे छोटे वन, स्ट्रीम झरने या धाराएं, द अर्थ एंड पृथ्वी, एवरी कॉमन साइट, जो प्रत्येक वहनिष्ठ दृश्य था, टू मी मेरे लिए, डिड सीम दिखाई दिया था, जो दिखता था, अपरेल्ड इन सेलेसियल, अपरेल्ड कहते हैं ढका हुआ, अपरेल्ड कहते हैं ढका हुआ, डेकोरेटेड करा हुआ, कपड़ों से सुसज्जित होना, इन सेलेसियल लाइट, और जो देवीय प्रकाश में यानी आकाशीय रोशनी में, द ग्लोरी, शान एंड द फ्रेशनेस और ताजगी ऑफ अ ड्रीम, एक स्वप्न की, इट इज नॉट नाउ एज इट हैड बीन ऑफ योर टर्न, ये तुम्हारी तरफ नहीं है, ये तुम्हारी तरफ नहीं है, वेयर एवर, जब कभी आई, मैं, बाई नाइट और डे, और जब रात और दिन ये मेरे साथ होता है, द थिंग्स विच आई नाउ कैन सी नो मोर। फ्रेंड, मैं उन सब चीज़ों को खो चुका हूँ, अब वो मुझे अब दिखाई नहीं देती हैं बार बार। द रेनबो कम्स एंड गोज, इंद्रधनुष आता है और जाता है, एंड लवली इज द रोज, और जो गुलाब है वो अभी भी सुंदर है, प्यारा है, द मून डोज विद डिलाइट, और जो चंद्रमा है वो खुशियों से भरा हुआ है, लुक राउंड हर व्हेन द हेवन आर बेयर, और जब देखो जो यूनिवर्स है, अर्थ यानी जो ब्रह्मांड है, वो अभी भी खुला है, वाटर्स ऑन स्टारी नाइट, चांदनी रात, तारों की रात में पानी, आर ब्यूटीफुल एंड फेयर, सुंदर और आकर्षित प्रतीत होता है, द सनशाइन इज ग्लोरियस बर्थ, और जो सूर्य का प्रकाश है वो सब शानदार है, बट जो जन्म है, बट येट आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर एवर, जब कभी, आई गो, मैं जाता हूँ, दैट देयर हैड पास्ड, वो सब गुजर चुका है, अबे, दूर, अ ग्लोरी फ्रॉम द अर्थ, और जो शान है, सभ्यता है, वो संसार से दूर चली गई है। नाउ वाइल द वर्ड्स द सिंग अ जॉय सॉन्ग, और जो पक्षी है वो खुशी के जो गीत गाता है, एंड वाइल द यंग लैम्स बाउंड, और जो छोटा मेमना है वो जंप लगाता है, कूदता है, एज टू द टेबर साउंड, जो ढोलक की तरह आवाज करता है, टू मी मेरे लिए, एलोन, अकेले, देयर केम अ थॉट ऑफ ग्रीफ, दुख का विचार आता है, ए टाइमली अटरेंस गेव दैट थॉट रिलीफ, और छोटे से क्षण के बाद एक जो थोड़ा सा वक्त बीतता है और मुझे राहत की सांस देता है, एंड आई अगेन एम स्ट्रॉन्ग, और मैं अभी भी मजबूत हूँ, द कैटरेक्ट्स बिलो दे आर ट्रेम्पेड फ्रॉम द स्टीप, और जो कैटरेक्ट्स कहते हैं फ्रेंड,
जो कैटरेक्ट होती हैं वो झरना होता है फ्रेंड, एक प्रकार का झरना होता है। वो अभी भी अपनी टम्पेट यानी दहाड़ सुनाता है फ्रॉम द स्टीप, चोटी से। नो मोर सेल ग्रीफ ऑफ माइंड द सीजन रॉन्ग, जो मौसम है बदलता है और अब दुख मेरे पास नहीं है मेरा। आई हियर द इकोज, मैं प्रतिध्वनि सुनता हूँ। थ्रो द माउंटेन्स, पर्वतों से, थ्रो पर्वतों से होकर। द बाइंड कम टू मी, और हवा मेरे पास आती है फ्रॉम द फील्ड ऑफ स्लीप, निद्रा के मैदान से। एंड ऑल द अर्थ इज गे, और सारा संसार जो है वो गे मीन्स खुशियाँ लेता है। एंड आई सी, एंड आई एंड सी, मैं और समुद्र। गेम देम सेल्फ अप टू जॉलिटी, एक दूसरे को खुशियाँ देते हैं। एंड विद द हार्ट्स ऑफ मैं, और जो मई का हृदय है वो। डोथ एवरी बीस्ट कीप हॉलीडे, हर कोई प्राणी जो है वो छुट्टी मना रहा है। दाउ चाइल्ड्स जॉय, और जो तुम्हारा बच्चा है वो भी। शाउट राउंड मी, लेट मी आई हियर देयर शाउट्स, दाउ हैप्पी शेपर्ड बॉय, और जो गड़रिए का जो बच्चा है वो उस जोर जोर से शाउट में चिल्लाता है और अपनी आवाज को जो है बुलंद कर लेता है फ्रेंड। आगे देखते हैं फ्रेंड। ए ब्लेस्ड क्रिएचर, हे प्रसन्न प्राणी, आई हैव हियर्ड द कॉल, मैंने सुना है आवाज को। ये टू ईच अदर मेक, जो तुम एक दूसरे से बनाते हो। आई सी, मैं देखता हूँ। द हेवन लॉफ, जो स्वर्ग है वो हंस रहा है। विद यू, तुम्हारे साथ। इन योर जुबली, तुम्हारी खुशियों में। माई हार्ट इज एट योर फेस्टिवल, और जो मेरा हृदय है वो तुम्हारा त्योहार है। माई हेड हैथ इट्स कोरोनल, और जो मेरा हृदय है वो तुम्हारे लिए एक माला है, तुम्हारे सिर के लिए एक हार है। द फुलनेस ऑफ योर ब्लिस, तुम्हारी जो खुशियों का जो भरपूर आनंद है। आई फील, मैं महसूस कर सकता हूँ। आई फील, मैंने महसूस किया। इट ऑल, सबको। ओह एबल डे, हे बुरे दिन। इफ आई वर सलिन, और जब मैं ग्लूमी था, अप्रसन्न था। सलिन मीन्स अप्रसन्न होना। वाइल, जबकि। अर्थ हर सेल्फ इज एडोरिंग, और जो पृथ्वी है वो खुद ही वस्त्रों से ढकी हुई है, शोभायमान है। दिस स्वीट मे मॉर्निंग, इस मई के मधुर सुबह में। एंड द चिल्ड्रन आर कलिंग, और जो बच्चे हैं फ्रेंड वो क्या कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। ऑन एवरी साइड, हर तरफ। इन अ थाउजेंड वैली, हजारों घाटियों से। फार एंड वाइड, दूर और दराज। फ्रेश फ्लावर, ताजा फूल। वाइल द सन शाइन्स वार्म, जबकि सूरज गर्म होकर चमक रहा है। एंड द बेब लीव्स, और बच्चे उछलते हैं। अपॉन हिज मदर्स आर्म्स, अपनी माँ की भुजाओं में। आई हियर, मैं सुनता हूँ। आई हियर, मैं सुनता हूँ। विद जॉय, खुशी को। आई हियर, मैं सुनता हूँ। वट देयर इज ट्री ऑफ मैनी वन, बहुत से वहाँ पेड़ हैं। बोथ पेंसी एट माई फीट, छोटे से फूल मेरे कदमों के लिए। डो द सेम टेल रिपीट, सभी वही कहानी दोहराते हैं। वादर इज फ्लेड द विजनरी ग्लीम, और जो मेरा स्वप्न है उसको धूमिल कर देता है। वेयर इज नाउ, वो कहाँ है अब। द ग्लोरी एंड द ड्रीम, वो स्वप्न और वो भव्यता वो अब कहाँ है। यहाँ फ्रेंड जो वर्ड्सवर्थ हैं वो कहते हैं कि मेमने गड़रिए के बालक और जो प्रकृति है उसकी सारी वस्तुओं से मुझे अब ईर्ष्या है, क्योंकि वो दुखी हैं परंतु वो सभी वस्तुएं प्रसन्न हो रही हैं। आकाश भी इस आनंद के साथ पूर्ण सहानुभूति में प्रसन्न और प्रकाशित दिखाई पड़ता है। कभी भी इनके आनंद की पूर्णता को अनुभव करता दिखाई देता है। फ्रेंड, प्रकृति की सारी वस्तुएं नए नए आकर्षक रंगों में, जो आकर्षक रंग हैं उनमें दिखाई देती हैं। सब सुंदर दिखाई देते हैं, खुश दिखाई देते हैं। लेकिन जल्दी ही उन्हें ये
मालूम हो गया है, इन्हें ये आभास हो गया कि उनका जो महान आकर्षण था, प्रिय आकर्षण था, जो उनके बचपन की आंखों से देखते थे, जिसे वो अब विलुप्त हो गया है, वो दिखाई नहीं देता है। फ्रेंड, इसके बाद में अगले स्टेंजा पर चलते हैं। फ्रेंड, अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, हमारा जो जन्म हुआ है वो केवल भूलने को और याद करने को हुआ, सोने को हुआ है। द साउल दैट राइजेस विद अस, जो आत्मा हमारे साथ आती है, अवर लाइफ स्टार, हमारे जिंदगी के तारों से। फ्रेंड, हेथ हैड इल्स वेयर इट्स सेटिंग, और इसकी जो सेटिंग है, जो उसका पहले से जो शरीर में हमारी जो मृत्यु हो जाती है, फिर जो दोबारा से आत्मा आती है, एंड कम फ्रॉम अफार, और ये दूर से आती है। नॉट इन इंटायर फॉरगेटफुलनेस, सभी भूलने के लिए नहीं, एंड नॉट इन अटर नेगनेस, और सभी खुलेपन के लिए नहीं, बट ट्रेलिंग क्लाउड ऑफ ग्लोरी डू बिकम, लेकिन जो पीछे पीछे भाग के आते हुए जो बादल हैं फ्रेंड, भव्यता के साथ में, फ्रॉम गॉड हु इज अवर होम, जो ईश्वर की तरफ से आते हैं, जो अब हमारे घर में है। हेवन लाइज अबाउट अस इन अवर इन्फेंसी, और जो स्वर्ग से हमारा जो बचपन है वो आता है। सेट्स ऑफ द प्रिजन हाउस बिगिन टू क्लोज, और जो कैद खाने के घर हैं वो बंद होते हैं। अपॉन द ग्रोइंग बॉय, बढ़ते हुए बच्चे के लिए। बट ही बिहोल्ड द लाइट एंड वेंस इट फ्लोज, और फिर उन्हीं भावनाओं में वो धीरे धीरे अपने आप को बदल देता है। ही सीज इट इन जॉय, अब वो इसे खुशी से देखता है। द यूथ हु डेली फर्दर फ्रॉम द ईस्ट, जो पूर्व से आगे बढ़ता जाता है, मस्ट ट्रेवल, उसे यात्रा करना चाहिए। स्टिल इज नेचर्स प्रीस्ट, एक प्रकृति के प्रेम पुजारी की तरह। एंड वाई द विजन स्प्लेंडेड, कितना शानदार स्वप्न है। इज ऑन हिज वे, अपने रास्ते में अटेंड, उपस्थित होना। एट लेंथ द मैन परसीव इट डाई अवे, और जो आदमी मरकर दूर हो गए हैं। एंड फेड इनटू द लाइट ऑफ कॉमन डे, और उस जो रोज की रोज की तरह जो रोशनी है वो दिखाई देती है। यहाँ बृहस्पति कहते हैं कि इस पृथ्वी पर हमारा जन्म, जीवन जो है केवल निद्रा मात्र है, यानी हम सो रहे हैं, जब सो गए तो फिर सब खत्म। लेकिन जब एक बालक जन्म लेता है तो वो अपने पिछले लोक की जो बातें हैं, पिछली जन्म की जो बातें हैं, वो भूल जाता है। और हमारी ये आत्मा जो हमारे साथ जन्म लेती है, ये एक ऐसे नक्षत्र के समान है जो पहले कहीं अस्त हो चुका है, जो एक नक्षत्र है जो पहले कहीं अस्त हो चुका है, और ये कहीं बहुत दूर स्थित किसी देश से आती है। और जन्म के समय आत्माएं जो हैं किसी बादलों की ओर से ढकी हुई आती हैं। और हमारा जो बचपन है वो प्रकृति चारों ओर से हमें दिव्य ज्योति से घिरी हुई नजर आती है। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है और ये दिव्य ज्योति जो है वो धुंधली पड़ने लगती है, और जब बालक युवावस्था में जाता है तो उसकी जो काल्पनिक शक्ति के माध्यम से उस देवी ज्योति का जो आभास उसे कभी कभी होता है। फिर अंत में जो युवा है, जब वो बच्चा युवा हो जाता है तो उसकी जो दिव्य ज्योति है, उसकी जो देखने की क्षमता है, वो समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, क्योंकि यही सामान्य जीवन की सांस्कारिकता में व्यस्त हो जाता है, मस्त हो जाता है, खो जाता है। फ्रेंड, अगले स्टेंजा पे हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड, अर्थ फिल्स हर लैप, और जो पृथ्वी अपनी गोद में भर लेती है विद प्लीजर ऑफ हर ओन, अपने आनंद को। यर्निंग सी हेथ इन अवर नेचुरल काइंड, और वो हमारे प्राकृतिक जो खूबियां हैं फ्रेंड, उसमें उसको भी धारण करती है। एंड इवन विद समथिंग ऑफ अ मदर्स माइंड, बिल्कुल जैसे कि माँ के मस्तिष्क में होता है उसी समान। एंड नो अनवर्थी एम, उसका कोई अतुल्य योगदान उद्देश्य नहीं है। द होमली नर्स, बिल्कुल एक घर की नर्स के तरह। ऑल सी कैन, जो भी कर सकती है, टू मेक हर फोस्टर चाइल्ड, हर टू मेक हर फोस्टर चाइल्ड, उसके जो
धारण किया हुआ बच्चा है, हर इनमेट मैन, और उसको जो उसके साथ रहने वाला आदमी है उसकी तरह बना देती है। स्वाभिमान, इनमेट मैन कहते हैं किराएदार आदमी। फॉरगेट द ग्लोरीज ही हैड नोन, उस ग्लोरी को वो भूल जाता है जो वो जानता था। एंड दैट इम्पीरियल पैलेस व्हेंस ही केम, वो कहाँ से आया, किस जगह से आया। जब बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे तो वो भूल जाता है, और जो पृथ्वी है वो कोशिश ये करती है कि उस बच्चे को वो भूल जाए। ठीक है फ्रेंड। वी होल्ड द चाइल्ड एमंग हिज न्यू बॉर्न ब्लिसेस, और अपने जो नया जन्म है फ्रेंड, जो बच्चे का अपना नया जन्म है संसार में जो आया है, उसे सिक्स ईयर उससे खुशियाँ पैदा होती हैं, उस खुशियों के साथ वो पैदा होता है। 6 years डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज, और यहाँ छोटा बच्चा जो है 6 वर्ष का है, पिग्मी साइज के आकार का, नाटे कद का। पिग्मी साइज का मतलब नाटे कद। और ये बच्चा कौन है? ये फ्रेंड एसटी कॉलेज का बच्चा है। बर्ड्सवर्थ के जो फ्रेंड थे एसटी कॉलेज, उनका बच्चा है। फ्रेटेड बाई सेलीज ऑफ हिज मदर्स किसेस, अपनी माँ के जो किस हैं वो चुम्बन है उनको दूर धकेल देता है वो। विद लाइट अपॉन हिम फ्रॉम हिज फादर्स आइज, जो उस पर उसके पिता का आंखों की जो रोशनी पड़ती है, प्रकाश पड़ता है। सम फ्रेगमेंट, छोटे छोटे भागों में, फ्रॉम हिज ड्रीम ऑफ ह्यूमन लाइफ, अपने जो मानव जीवन के स्वप्न के सेव्ड बाई हिमसेल्फ विद न्यूली लर्न अर्थ, जो उसने कला सीखी है संसार में आकर, उसी में अपने आप को ढाल लेता है। अ वेडिंग और फेस्टिवल, एक शादी और त्योहार, ए मॉर्निंग और फर्नल। अ वेडिंग और अ फेस्टिवल, एक शादी और एक त्योहार। अ मॉर्निंग और अ फनरल, और एक जो मॉर्निंग कहते हैं शोक, और एक फनरल कहते हैं मैयत, जनाजा। एंड दिस हैथ नाउ हिज हार्ट, और ये सब उसके हृदय में भरा है। एंड अनटू दिस ही फ्रेम्स हिज सॉन्ग, और वो इस गीत को अपने में ढाल लेता है। देन विल ही, तब फिट हिज टंग, अपनी जुबान में, अपनी भाषा में इसको ढाल लेता है। टू डायलॉग्स ऑफ बिजनेस, लव और स्ट्राइप, जो व्यस्तता है, प्रेम है, और जो उसकी हड़ताल है, उसमें उसके जो संवाद हैं उनमें व्यक्त करता है। बट इट विल नॉट बी लॉन्ग, ये अधिक समय तक नहीं रहता है। एट दिस बी थ्रोन असाइड, ये भी एक तरफ फेंक दिया जाता है। एंड विद न्यू फाउंड ऑफ जॉय, न्यू फाउंड जॉय एंड प्राइड, और जो नया उसने जो पाया है आनंद और गर्व। द टाइटल एक्टर कॉन्स अनदर पार्ट, और ये छोटा लिटिल एक्टर, टाइटल एक्टर कह दिया यहाँ, ये लिटिल एक्टर है, ये छोटा कलाकार जो है वो दूसरा रोल निभाने लगता है। फीलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय से, हिज ह्यूमरस स्टेज, अपने जो ह्यूमरस स्टेज है, जो मंच है खुशियों का, विद ऑल द पर्सन डाउन टू पैलिसिट एज, जो बुढ़ापे की अवस्था है जिसमें लोग कपकपाने लगते हैं, उसमें पहुंच जाता है। दैट लाइफ होल वोकेशन, और जिस सभी जीवन का धंधा है, यानी हर किसी को जब वो बच्चा पैदा हुआ है तो उसे बड़ा होना है, बूढ़ा होना है। वर एंडलेस इमिटेशन, और ये जो नकल है इसका कोई अंत नहीं है। यहाँ जो बालक है वो एक खिलौने के बीच में घिरा हुआ है, उसकी छोटी छोटी योजनाएं हैं, नक्शे का उसका जो प्रारूप बना हुआ है, और ये जो मानव जीवन है उससे संबंधित उसके जो ख्वाब हैं, स्वप्न हैं, उसका कोई अंश उसे दिखाई नहीं देता है। और उसने नई नई जो सीखी हुई अनुकरण कला है उसके माध्यम से स्वयं को वो अपने खिलौनों को ऐसा खड़ा करता है मानो वो किसी विवाह उत्सव को प्रतिबिंबित कर रहे हों, या किसी शोक अथवा किसी पृथ्वी के जनाजे का प्रतिबिंब कर रहे हों। और बालक एक कलाकार होता है जो सभी उम्र के लोगों के हाव भाव का अनुकरण करता है, और अपने जीवन की जो नदी है उसके सामने वो लेके आता है। और ये अनुकरण जो है उसका एक व्यवसाय है, उसका एक धंधा है। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फ्रेंड हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड, तबीयत ठीक नहीं है लेकिन इसके बावजूद हमने आपके लिए कंटेंट तैयार किया, आपके बेहतरीन जो आपका भविष्य है वो अच्छा हो, हर घर में एक सरकारी नौकरी आए। फ्रेंड, लिटरेचर की बेहद शानदार क्लासेस के लिए आप जाकर न्यू इंग्लिश टीचर से जुड़े रहें,
आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर दें, लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।